दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेयरी साइंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मिल्किंग मेथड से लिया गया है यहाँ पे, जो कि बार बार पूछा जाता है। मिल्किंग मेथड से क्या है कि दूध दोहन की सबसे बेस्ट विधि पूछा जा रहा है। स्वच्छ दूध प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा विधि का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में भी दिया है नीचे में, विच मिल्किंग मेथड यूज फॉर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें या फिर दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देशी गाय से दूध निकालने का साइंटिफिक विधि है, तो उसमें आप ध्यान रखेगा हमेशा जो है फुल हैंड मेथड जो है इसका साइंटिफिक मेथड होगा, ठीक है। ये जो है ऑप्शन इसका सही होगा, फुल हैंड मेथड। और फुल हैंड का मतलब क्या है, इसमें हम दोनों हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए संपूर्ण दूध को संपूर्ण हाथ का इस्तेमाल करके दूध को निकाला जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं फुल हैंड। ये दो प्रकार के होते हैं, एक वेट है और एक ड्राई है। अब ये दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो उस कंडीशन पे ड्राई फुल हैंड मेथड जो है ये बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ड्राई फुल हैंड मेथड। इसके अलावा यहाँ पे नकलिंग दिया है और स्ट्रिपिंग दिया है। इसका मतलब नकलिंग का मतलब है अंगूठा विधि। अंगूठा, इसमें हम अंगूठा का इस्तेमाल करके थनों से दूध निकालने का कार्य करते हैं। इसमें जो है या फिर अंगूठा लग जाने से थनों में कुछ खरोच आ जाती है या फिर उसमें घाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे थैनेला रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो है ये अवैज्ञानिक विधि है, ये एक गलत विधि है। स्ट्रिपिंग विधि, इसमें हम जो है दोनों हाथ के उंगली को, ठीक है, दबा के हम छोटे थन से दूध निकालते हैं या फिर अंतिम दूध निकालने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। तो इसमें से 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला है साइंटिफिक मेथड पूछेगा, फुल हैंड, ठीक। दूसरा है थैनेला रोग किस विधि से उत्पन्न होता है, नकलिंग। और तीसरा अंतिम दूध निकालने के लिए स्ट्रिपिंग। ये छोटे थन में इस्तेमाल होने वाले कौन सा विधि है, स्ट्रिपिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इमल्सन के रूप में दूध में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध एक जो है बहुत सारा यौगिक यानी कि मिश्रण, बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है। इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लैक्टोज हो गया, मिनरल हो गया, फैट हो गया। ये सब सारे तत्व जो है आवश्यक है और ये दूध में उपस्थित होते हैं और दूध को कंप्लीट फूड के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि दूध में जो फैट पाया जाता है यानी कि वसा पाया जाता है, ये किस रूप में पाया जाता है। तो आप लोग जो है देखे होंगे ना, जैसे कि एक गिलास आप ले लीजिए, इस गिलास में आप जो है थोड़ा सा पानी भर दीजिए। इसमें पानी भर के आप इसमें क्या करना है, आपको तेल डाल देना है, ठीक है। इसमें पानी भर के इसमें जो है आप 1-2 बूंद जो है तेल डाल दीजिए। तो तेल आपको कैसे मिलेगा, तेल आपको दिखाई देगा कि ऊपर तैर रहा है या फिर तेल पानी में कभी घुलेगा नहीं, ठीक है, नहीं घुलता है, छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में जो है आपको दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से जो है वसा दूध में छोटे छोटे इस प्रकार से गोलिका के रूप में जो है दिखाई देता है। इसको बोलते हैं इमल्सन रूप। क्या बोलते हैं, इमल्सन। तो वसा जो है दूध में किस रूप में पाया जाता है, इमल्सन के रूप में पाया जाता है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इमल्सन के रूप में क्या पाया जाता है, फैट, ठीक। तो ये इमल्सन का मतलब है छोटा छोटा गोला। जैसे ही हम दूध को गर्म करते हैं, छोटा गोला जो है इकट्ठा होकर एक बड़ा गोला बनता है और ऊपर जो है आके तैरने लगता है, जिसे हम मलाई कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो है देखते हैं कि प्रोटीन और लैक्टोज और मिनरल ये किस फॉर्म में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। फैट जो है इमल्शन के रूप में पाया जाता है, मैं पिछले स्लाइड में बता दिया। अब प्रोटीन को देखते हैं, प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। कोलाइडल का मतलब क्या है, कोलाइडल का मतलब है एक गिलास आप ले लीजिए और इसमें जो है पानी भर दीजिए और पानी भरने के बाद जो है इसमें क्या डालना है, मिट्टी, ठीक है। बालू डाल दीजिए या मिट्टी, चिकनी मिट्टी डाल दिया। चिकनी मिट्टी डाल के इसको बढ़िया से घोल लीजिए, बढ़िया से घोल लीजिए। घोलने के बाद आपको दिखेंगे कि मिट्टी पानी में घुला हुआ टाइप से दिखेगा, लेकिन वास्तविक रूप से वो घुलता नहीं है। आप कुछ देर के लिए गिलास को छोड़ देंगे, धीरे धीरे मिट्टी के कण नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो
जो मिट्टी के कण जो पानी में जिस रूप में घुला हुआ था ना, उसी को बोलते हैं कोलाइडल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिट्टी के कण जिस रूप में पानी में घुला हुआ है, ठीक उसी रूप में जो है दूध में प्रोटीन घुला हुआ रहता है। ठीक, प्रोटीन घुला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं कोलाइडल फॉर्म। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोटीन पूछेगा किस रूप में घुला रहता है, कोलाइडल। फैट पूछेगा किस रूप में, इमल्सन। और लैक्टोज और मिनरल ये जो है ट्रू सॉल्यूशन के रूप में घुला हुआ रहता है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है ये पूर्ण तरह से घुला हुआ है, इसको आप बाद में छान के अलग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मिट्टी का घोल बनाए, इसको कुछ देर तक रख दिए, ये जो है आराम से अलग हो गया। इसको भी आप आराम से अलग कर सकते हैं, गर्म कर दिए, इसको आप जो है आराम से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आके ये मलाई जम जाएगा। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में आप इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि नमक और पानी का घोल, आप पानी में नमक को घोल दीजिए, पूर्ण तरह से घुल जाएगा। अब पानी में शक्कर को घोल दीजिए, पूरी तरह से घुल जाएगा। इसको आप जो है अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार के घोल को क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि वास्तविक घोल। और लैक्टोज और मिनरल ये जो है ट्रू सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिल्क रिकॉर्डिंग इज डन ऑन ए डेयरी फार्म टू। मतलब एक डेयरी फार्म में जो मिल्क रिकॉर्डिंग किया जाता है उसका कारण क्या है। ठीक, एक डेयरी फार्म में मिल्क रिकॉर्डिंग यानी दूध रिकॉर्ड करते हैं, उसका पर्पस या उसका कारण क्या है। तो हेल्प इन सिलेक्शन। ठीक है, एक अच्छा एक बढ़िया दूध के सिलेक्शन के लिए हमको रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। रिकॉर्ड करेंगे तभी हम बता पाएंगे ये दूध जो है बहुत अच्छा है, स्वस्थ है और हेल्दी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लिग्निन इज ए पार्ट एसोसिएटेड इज। लिग्निन किसका भाग है। तो किसका भाग है, ये कार्बोहाइड्रेट का भाग है। लिग्निन एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, तो आप ध्यान रखिएगा, लिग्निन कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज जनरली मोर इन द मिल्क। निम्नलिखित में से किसकी दूध की अपेक्षित घनत्व सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि अपेक्षित घनत्व होता है सेपरेटेड मिल्क। ठीक है, सेपरेटेड मिल्क का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, क्योंकि देखिए सेपरेटेड मिल्क किसे कहते हैं, ये वसा रहित दूध है। ठीक है, जिसमें से हम वसा को अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेपरेटेड दूध। ठीक, इसमें फैट नहीं रहता है, तो फैट का अपेक्षित घनत्व सबसे कम होता है। अगर पूछेंगे कि मिल्क का जो कंपोजिशन है उसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि प्रोटीन भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, लैक्टोज भी पाया जाता है, मिनरल भी पाया जाता है। इन सभी चीज का देखेंगे अपेक्षित घनत्व यानी कि उसका भार देखेंगे तो सबसे हल्का होता है वसा। इसीलिए मलाई जो है थोड़ा सा अगर दूध को गर्म कर देने से मलाई ऊपर आके जम जाता है, यानी कि ऊपर आके तैरने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये हल्का होता है। तो जो है वसा को निकाल देने से दूध क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। सबसे ज्यादा अपेक्षित घनत्व किसका होता है, सेपरेटेड मिल्क, यानी कि इसको स्किम्ड मिल्क भी बोला जाता है, यानी वसा रहित दूध। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 लीटर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, 1 लीटर ऑफ बफेलो मिल्क ऑफ एवरेज कंपोजिशन यील्ड, मतलब 1 लीटर भैंस के दूध से कितना खोआ बनती है। यहाँ पे खोआ की मात्रा पूछा जा रहा है कि 1 केजी यानी 1 लीटर दूध से कितना ग्राम खोआ बनेगा। तो इसका सही आंसर है 220 ग्राम खोआ बनती है। ठीक है, इसे पूछा जा रहा है मीठी दही दूध में किसकी कमी से बनती है। तो मीठी दही ध्यान रखिएगा एसिड की कमी से बनती है। ठीक है, दही आप लोग जो है अभी खाए भी होंगे और देखे भी होंगे। तो एक होता है खट्टी दही, ज्यादातर खट्टी दही का निर्माण किया जाता है। मीठी दही कब बनेगा, जब दूध में एसिड की मात्रा कम होगा तब मीठी दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिशी फ्लेवर यानी कि मछली जैसा बदबू, ठीक है, वाटर में किसके कारण आती है। फिशी फ्लेवर इज प्रोड्यूस इन वाटर ड्यू टू। तो फिशी फ्लेवर जो है मक्खन में किसकी वजह से होती है, तो ये रैंसिडिटी की वजह से होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, रैंसिडिटी की वजह से फिशी फ्लेवर आती है किसमें, बटर यानी मक्खन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रीम को पकाने के लिए तापमान बताइए, उचित तापमान। क्रीम शुड बी राइपेंड एट
विच टेम्परेचर, ठीक है, क्रीम को कितने ताप पर पकाना चाहिए? इसका सही आंसर है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, ठीक है। क्रीम आप लोग देखे होंगे, क्रीम जो है मलाई को ही बोलते हैं क्रीम। जैसे आप लोग दूध को गर्म करते हैं ना, गर्म करने के बाद अब थोड़ी देर रखने के बाद जो ऊपर जम जाता है एक परत, उसको उसी को क्रीम कहा जाता है या मलाई कहते हैं, ठीक है। तो क्रीम को पकाने के लिए 20 से 22 डिग्री ताप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर ऑफ बटर, यानी कि मक्खन में सुगंध किसके कारण आती है? तो ये है, इसका सही आंसर है डाई एसिटाइल, ठीक। डाई एसिटाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। डाई एसिटाइल के कारण ही मक्खन और घी दोनों में ही सुगंध आता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो एक चीज मैं बता देता हूं, यहाँ पे एवरेज में दिया है। एवरेज में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप एवरेज में जो है लगा लेंगे, लेकिन आप जो है ध्यान रखेंगे, एक होता है खिस, ठीक है, एक क्या होता है, खिस होता है। खिस क्या होता है? खिस यानी कि जब नई नवेली बछड़े का जन्म होती है तो उस समय गाय के स्तन से जो पीला कलर के द्रव्य निकलता है उसको क्या बोलते हैं? खिस, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? खिस। तो खीस का पीएच मान कितना होता है? 5.5, ठीक है, खीस का पीएच मान 5.5 होता है, जबकि दूध का पीएच मान 6.5 होता है। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5, और खीस का 5.5, दूध का 6.5, ठीक है। तो खीस मैं बोल दिया, 3 दिन तक जो है खीस बनता है, फिर उसके बाद जो है दूध चालू हो जाता है, ठीक है। गाय जैसे बछड़ा देती है तो स्टार्टिंग में खिस निकलता है, उसके थनों से पीला कलर के देखे होंगे, खिस निकलता है, उसका पीएच मान पूछेगा 5.5। खिस को अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम बोलते हैं, कोलेस्ट्रम का 5.5 और दूध का 6.5। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.5, यानी कि 6.5 से 6.7, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो दूध का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि कितने ताप पर दूध जमना चालू हो जाता है, जम जाता है, इसका है -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाफ एंड हाफ क्रीम के नाम से मार्केट में कौन सा क्रीम को बेचा जाता है? ठीक है, हाफ एंड हाफ क्रीम किसको बोलते हैं? तो हाफ एंड हाफ क्रीम जो है ये किसको बोलते हैं? सीरियल क्रीम को हाफ एंड हाफ क्रीम के नाम से जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पूछा जा रहा है सिंगल क्रीम किसे कहते हैं? सिंगल क्रीम, तो सिंगल क्रीम कॉफी क्रीम को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कॉफी क्रीम का ही दूसरा नाम है सिंगल क्रीम, ठीक है। कॉफी क्रीम को और क्या क्या नाम से जानते हैं? टेबल क्रीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, टेबल क्रीम के नाम से भी जाना जाता है, होमोजेनाइज्ड क्रीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कॉफी क्रीम का ही दूसरा नाम क्या है? सिंगल क्रीम, और इसको होमोजेनाइज्ड टेबल क्रीम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है छैना और पनीर किस प्रकार के दुग्ध उत्पाद है? ठीक है, इसको किस प्रकार से बनाते हैं? कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, कोगुलेटेड है, फर्मेंटेशन है, इन्वर्जन फैट। तो इसका सही आंसर है कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेट करके छैना होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूध का बॉइलिंग पॉइंट। देखिए दूध का क्वथनांक पूछा जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कितने ताप पर दूध उबलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में, दूध उबलना कितने ताप पे चालू हो जाता है? तो 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूध का पीलापन किसके कारण से होता है? ठीक है, तो गाय के दूध में आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा पीलापन दिखाई देता है, ठीक। तो ये पीलापन किसकी वजह से होता है? तो बीटा कैरोटीन की वजह से पीलापन होता है गाय के दूध में। और भैंस के दूध में सफेद रंग किसके वजह से होता है? तो अल्फा एस केसिन की वजह से, ठीक है, अल्फा केसिन की वजह से भैंस के दूध जो है सफेद होता है, ठीक। तो भैंस के दूध में थोड़ा सा सफेदपन ज्यादा होता है और गाय के दूध थोड़ा सा हल्का पीला दिखाई देता है। तो भैंस के दूध में आप ध्यान रखेंगे अल्फा एस केसिन और गाय के दूध में बीटा कैरोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दूध में कौन सा विटामिन की अच्छी स्रोत नहीं है। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन की अच्छी स्रोत नहीं है, मतलब देखिए दूध को एक कंप्लीट फूड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो है अपवाद है, यानी कि कुछ विटामिन की इसमें कमी पाई जाती है। तो उसमें से एक है विटामिन सी। ठीक, इसमें विटामिन सी की कमी पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे आयरन। ठीक है, विटामिन सी और आयरन की कमी पाया जाता है। इसको छोड़ के बाकी सब चीज दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध की पाश्चराइजेशन क्षमता को चेक करने के लिए किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। देखिए, अब ये पाश्चराइजेशन का मतलब क्या है? पाश्चराइजेशन का मतलब है दूध को गर्म करना। ठीक है, निर्जर्मीकृत करना, यानी कि दूध में जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उसको निष्क्रिय करना, ताकि दूध सुरक्षित हो जाए, लंबे समय तक जो है सुरक्षित रहे। ठीक, इसीलिए पाश्चराइजेशन के लिए उसको गर्म करते हैं। तो पाश्चराइजेशन जो है इसकी क्षमता को चेक करने के लिए हमें फास्फोरस टेस्ट करते हैं। फास्फोरस टेस्ट के द्वारा जो है इसको चेक किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भर विधि से दुग्ध वसा निकालने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? Which of the following process is employed in Gerber method of milk fat determination? फैट डिटर्मिनेट करना है, तो इसके लिए आप किस विधि से फैट डिटर्मिनेट करते हो गर्बर विधि में? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत से ही हम गर्बर विधि से दुग्ध वसा को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही आंसर क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैक्टोज एक प्रकार के मिल्क शुगर है। देखिए, जो दूध में शुगर के रूप में पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है, ये लैक्टोज क्या है? ठीक, ये मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है कि पॉलीसैकेराइड है कि नॉन ऑफ द अबव है? कि तीनों में से लैक्टोज जो है किस प्रकार के शुगर है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, जब मिलते हैं